पर चर्चा हो रही है। 4 मई से पहले की स्थिति बनाए रखने पर बात हो रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 6 जून को भी ऐसे ही मीटिंग हुई थी। उस दिन एग्रीमेंट पर भी दोनों कमांडर्स में बातचीत हो रही है। चीन अभी LAC पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। जी हाँ, 6 जून को जिस तरीके से बातचीत हुई थी उसके बाद राजी हुआ था चीन, लेकिन फिर उसने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ये फिर से एक बार कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असाधारण परिस्थितियों में हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीनी अखबार ने धमकी दी है कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिमाकत की तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। और क्या कहा है चीनी ड्रैगन ने, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मोदी का भारत है, घुस कर मारेगा। ये हिंद की सेना है, करारा जवाब मिलेगा। सेना को मिला आजादी का दम, अब ड्रैगन हो जाएगा बेदम। अब की बार ड्रैगन का संपूर्ण संहार। अब भारत की सेना किसी भी वार का जवाब देने से कतराएगी नहीं। वो किसी भी दुश्मन का संहार करने के लिए घबराएगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें दे दी है पूरी आजादी। भारतीय सेना को LAC पर पूरी आजादी क्या मिली? ड्रैगन भड़क उठा, दहक गया, बहक गया। चीन को लग गई है तीखी मिर्ची। सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर चीन की तरफ से कोई भी नापाक हरकत होती है तो सेना को खुली छूट है और वो उनका किसी भी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इधर रक्षा मंत्री ने आदेश दिया, उधर चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा। चीनी अखबार ने धमकी दी है कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिमाकत की तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। ग्लोबल टाइम्स में साफ लिखा है कि अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो भारतीय चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्वीर इसके उलट होगी। चीनी अखबार ने अपने संपादकीय में साल 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि आज चीन की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों ही भारत से ज्यादा मजबूत है। चीन की GDP भारत की 5 गुना और चीन का सैन्य खर्च भारत से 3 गुना ज्यादा है। और अगर भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद को मुठभेड़ या स्थानीय युद्ध में बदला तो ये अंडे के पहाड़ से टकराने जैसा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने बंदर घुड़की देते हुए कहा कि चीन भारत के साथ तनाव को भड़काना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे अंदर भारतीयों की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है। ग्लोबल टाइम्स की इस गीदड़ भभकी से ही समझा जा सकता है कि ड्रैगन कितना डरा हुआ है और उसे पता है
कि जैसे भारत ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद सैनिकों को फ्री हैंड देकर पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर दिया है, वैसे ही अगर इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात सेना फ्री हैंड हुई तो चीनी सैनिकों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एलएसी विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में रूस के विजयोत्सव की परेड में शिरकत करेंगे। इस विजयोत्सव को आज 75 साल हो रहे हैं। राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर रहेंगे। इस समारोह में चीन के कई नेता भी शिरकत कर रहे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह का उनसे मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस बीच रूस से भारत एलएसी विवाद को लेकर बातचीत कर सकता है। वहीं भारत ने एलएसी पर भी सेना को खुली छूट दे रखी है। इसके लिए कई नियम बदले भी गए हैं। राजनाथ सिंह 3 दिन तक रूस में रहेंगे। खबर यह भी है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत रूस के साथ फाइटर प्लेन की डील भी कर सकता है। भारत को रूस से 33 सुखोई और मिग-29 विमान लेने हैं, जिस पर मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि इस डील के लिए रूस भी पूरी तरह से तैयार है।